अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी आप सबके। मैं खैरियत से, अल्लाह पाक आप सबको भी अपने हिफ्ज़ मान में रखे जी, आमीन। आज मैं लेकर हाजिर जी आप सबके लिए चपली कबाब की रेसिपी, वो भी बैंगन की चपली कबाब की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार चटखारे से बनकर तैयार होंगे। बहुत ईजी रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी ये आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ख़ासतौर पर उनके लिए जो कि बैंगन खाना पसंद नहीं करते, उनको ये चपली कबाब बनाकर खिलाइएगा, वो कभी भी पहचान नहीं सकेंगे कि ये बैंगन से बने हुए चपली कबाब हैं। इंतहाई लाजवाब बनेंगे गोश्त के चपली कबाब के मुकाबले में, और बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। एक बार लाजमी ट्राई कीजिएगा, यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आधा किलो मैंने बैंगन लिए हैं। अच्छा जी, बैंगन यहाँ पे मैंने वो वाले यूज़ करने हैं जिनके अंदर बीज बिल्कुल ना हो। इनका छिलका रिमूव कर लेंगे, उतार लेंगे छिलके को। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनकर तैयार होगी। बहुत ही डिफरेंट अंदाज में ये बनाने वाली हूँ। अभी तक आपके साथ इस तरह की कोई रेसिपी किसी ने शेयर ना की होगी। खाने में इंतहाई लाजवाब होते हैं। ख़ासतौर पर ये बिल्कुल भी नहीं कोई पहचान सकेगा कि ये आपके बैंगन से बने हुए चपली कबाब हैं। इस तरह से मैं तमाम बैंगनों के छिलके उतार लूँगी और इनको मैंने पानी में शामिल कर दिया कि ताकि इनका कलर चेंज ना हो। बैंगन के छिलके उतारने के बाद इनको कटिंग करने का प्रोसेस है, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक पैन लिया, इसमें 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल किया है, चूल्हा ऑन कर दिया है और साथ ही मैं बैंगन यहाँ पे कट करूँगी। देखें जी, बैंगन बिल्कुल बीज के बगैर है। बहुत ताज़े से बैंगन नहीं है, क्योंकि आजकल मौसम चल रहा है इन बैंगनों का। बहुत नरम नरम और सॉफ्ट से बैंगन आ रहे हैं, तो इनसे ये चपली कबाब बनकर बहुत ही मज़ेदार से तैयार होंगे। इस तरह से क्यूब्स की सूरत में बैंगनों को मैंने कटिंग कर लिया है और डायरेक्ट यहाँ से कटिंग करके डायरेक्ट ही यहाँ पे मैं पैन में शामिल करूँगी। पानी में कटिंग करने के बाद नहीं हमने बैंगनों को शामिल करना, क्योंकि वो पानी सोख कर लेंगे, जिसकी वजह से बैंगनों में बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा, फिर आगे हमें हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस तरह से क्यूब की सूरत में कटिंग करने के बाद मैंने इनको पैन में शामिल किया है डायरेक्टली। और अब मैं इनको तब तक पकाऊंगी जब तक ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए, गल जाए। साथ ही यहाँ पे मैं 1 टीस्पून नमक शामिल करने वाली हूँ, ताकि बिल्कुल फीके फीके से ना रहे, यानी कि इनमें टेस्ट रहे, मौजूद रहे, और बहुत ही मज़ेदार बनेगी। आजकल बैंगन फ्रेशली आ रहे हैं, ताज़े ताज़े आ रहे हैं, तो इस तरह से ये मैं बिल्कुल धीमी आंच पर पका रही हूँ। तो देखिए जी, साथ के साथ ये गलते जा रहे हैं, इनका पानी भी ड्राई होता जा रहा है। अगर मौसम ना हो बैंगनों का, या फिर आपके बैंगन गले ना, तो इसमें आप थोड़ा सा पानी बिल्कुल शामिल करके दम भी लगा सकती हैं ढक्कन के साथ। यहाँ पर मैंने बिना ढक्कन के ही ये पकाए हैं, यानी स्कैनर लगाया है, ताकि इनकी भाप भी निकलती रहे, इनका पानी से ज़्यादा ना बैंगन छोड़ें, और साथ ही साथ ये ड्राई भी होते रहें। मौसम के बैंगन है तो बहुत ही जल्दी ये गल जाएंगे। देखिए, साथ ही साथ मैं स्पैचुला की मदद से इनको मैश भी करती जा रही हूँ। तकरीबन 15 मिनट में देखें जी, बेहतरीन सी भुजिया बैंगन की हमारी बिल्कुल तैयार है। इस तरह से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाने चाहिए बैंगन। बैंगनों को हम निकालेंगे दूसरे बाउल में, ताकि अब ये ठंडे हो जाएं, ताकि अगला प्रोसेस हम स्टार्ट कर सकें। 5 से 10 मिनट रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह से ठंडे हो जाएं। और देखिए जी, बैंगन हमारे बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने शामिल कर दिया 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने अनारदाना शामिल किया है, आधी घगी धनिया, आधी घगी पुदीना, 6 से 7 अदद हरी मिर्चें शामिल कर देंगे, थोड़े चटकारेदार बनेंगे। मीडियम साइज़ का प्याज शामिल किया मोटा मोटा काट के, 1 टेबलस्पून सोया, और 2 टेबलस्पून यहाँ पे हरा प्याज शामिल किया है। एक मीडियम साइज़ का टमाटर शामिल कर रहे हैं, 1/2 टेबलस्पून साबुत धनिया और 1/2 टेबलस्पून ही जीरा, 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च शामिल कर रहे हैं। 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने बेसन शामिल किया है बाइंडिंग के लिए। 2 टेबलस्पून ही यहाँ पे मैं ब्रेड क्रम्स यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे अभी मैंने नमक शामिल नहीं किया, क्योंकि हमने जब बैंगनों को पका रहे थे तब हमने नमक इसमें शामिल किया था। 1 अंडा शामिल करेंगे, ताकि बेहतरीन सी बाइंडिंग हो हमारे बैंगनों की, और टेस्ट में भी अंडे की वजह से बहुत मज़ेदार से हो जाएंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे जो टमाटर हमने यूज़ किया, इसका सॉफ्ट पार्ट मैंने निकाल दिया था। इस टाइम पे आपको ये मिक्सचर बहुत स्टिकी सा फील होगा, लेकिन फिक्र नहीं कीजिए, ये कबाब आपके बिल्कुल भी बिखरेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं। और देखें जी, मिक्सचर हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हाथों को ऑयलिंग किया है, और हम यहाँ पे अपने जितना साइज़ के आपने कबाब बनाने, इस तरह से हम इनकी शेप दे लेंगे। स्टिकी सा फील होगा, फिक्र नहीं कीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे ये आपके कबाब। तमाम बैंगनों के कबाब को इस तरह से मैं शेप दे लूँगी। और यकीन मानिए, ये बैंगन के कबाब आप बना के अगर किसी अपने मेहमान के आगे भी रखेंगे, तो वो कभी भी नहीं पहचानेंगे कि ये बैंगन से बने हुए हैं, और टेस्ट में तो इंतहाई ये लाजवाब बनते हैं। गर्मियाँ स्टार्ट हो रही हैं, इस तरह की डिफरेंट रेसिपीज़ गर्मियों में बड़ी ही पसंद मज़ेदार लगती हैं। और देखिए जी, हमारे बैंगन के कबाब बिल्कुल तैयार है। दूसरी तरफ जी, मैंने ऑयल शामिल किया है तवे पे, और साथ ही अपने जो बैंगन के कबाब बनाए हैं उनको डाल दिया है। हल्का सा लाइट ब्राउन होने के बाद 3 से 4 मिनट गुजरे हैं, तो मैंने इनकी साइड्स चेंज कर दी हैं। और देखें जी, बिल्कुल भी हमारे कबाब बिल्कुल भी बिखरे नहीं हैं, टूटे नहीं हैं, ईजीली ये टर्न हो जाते हैं।
और देखें जी बेहतरीन से इस तरह से 4 से 5 मिनट लगेंगे, हमारे बैंगन के कबाब बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोस बनाती रहूं। ये तमाम प्रोसेस फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं होता। और देखें जी हमारे बेहतरीन से कबाब बिल्कुल तैयार है। साइड पे कर देंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल हमारा बिल्कुल निकल जाए। इस तरह से मैं अपने तमाम शामी कबाब तल लूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे ये हमने सिंपल ही अभी फ्राई किए हैं। आगे जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ सेम लुक चपली कबाब का देने वाले हैं, जिस तरह से हम चपली कबाब बाहर से लाके खाते हैं। बहुत ही डिलीशियस ही रेसिपी बनकर तैयार होती है। जो बच्चे बैंगन खाना पसंद नहीं करते उनको ये वाली एक बार लाजमी बनाकर ट्राई करवाइएगा, उनको देखिएगा बहुत पसंद आएंगे। इस तरह से जी मैंने एक कबाब लिया है, एक स्लाइस टमाटर का लिया है और इस तरह से साइडों से दबा के अच्छी तरह से बाइंड कर देंगे टमाटर को कबाब में। और जो जिस साइड पे हमने टमाटर लगाया है उस साइड को हम तवे पे रखेंगे ताकि वो अच्छी तरह से बाइंड हो जाए। ये देखिए जी इस तरह से। यहाँ पे ये तमाम कबाब मैंने लो टू मीडियम आंच पर ही फ्राई किए हैं, हाई हीट पे नहीं फ्राई कीजिएगा। देखिए जिस तरह से हम अपने चपटी कबाब बना के सेम लुक के साथ भी हम बना सकते हैं और बिना टमाटर लगाए भी बना सकते हैं। दोनों ही तरीक़ों से बहुत ही लाजवाब और बहुत ही मज़ेदार से ये बनकर तैयार होंगे। ये बिना टमाटरों वाले हमारे चपली कबाब है और यहाँ पे जो दूसरे मैं फ्राई कर रही हूँ ये हमारे टमाटर के साथ फ्राई किए हुए हैं। बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, बच्चों को बेइंतहा पसंद आने वाली ये रेसिपी है। एक बार लाजमी ट्राई कीजिएगा, यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। देखें जी हमारी दूसरी तरफ भी चपली कबाब बनकर तैयार है बिल्कुल। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोस बनाती रहूं। ये तमाम प्रोसेस फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं होता। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।